पीछे अभी पढ़ चुके हैं, प्रोपर नाउन हमने पढ़ा था, क्योंकि आपको नाउन में इसमें नाउन वाले चैप्टर में 2 ही नाउन पढ़ना है, एक प्रोपर नाउन और दूसरा कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन में आपको कॉन्क्रीट नाउन, उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल वगैरह में। तो अब देखो हम कॉमन नाउन में डिफिनेशन होता है, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन ऑफ ऑल थिंग्स इन अ क्लास। एक क्लास के जितने भी थिंग्स होते हैं, जैसे अब बॉयज, बॉयज एक क्लास है, ठीक है ना। तो किसी एक कैटेगरी वाले को जितने भी नाम होते हैं ना, जैसे यहाँ पे हम हैं, विकास सर हैं, सत्येंद्र सर हैं, धनंजय सर हैं, तो ये सब जो है ना एक क्लास, ये सब प्रॉपर नाउन हुए। लेकिन इनका एक क्लास होता है जो कि एक टीचर है, तो टीचर हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हुआ। जैसे कि रमेश, मोहन, सुरेश, ये सब क्या हुआ, एक बॉयज का क्लास हो गया, ठीक है। तो ये किस में आ गया, कॉमन नाउन में। जैसे कि रीता, गीता, बबीता, सीता, पपीता, ये सब जो भी है वो गर्ल्स का एक क्लास हुआ। तो ये सारे नाउन को हम क्या कहते हैं बाबू, कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखो, बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, सिटी। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जो प्रॉपर नाउन होता है तो सेम कैटेगरी के बहुत सारे प्रॉपर नाउन मिलकर के कॉमन नाउन बनाते हैं। हम बताएं सेम कैटेगरी के, जैसे राम हुआ, राम जो एक लड़का हुआ, तो अब इसी कैटेगरी के बहुत सारे प्रॉपर नाउन, जैसे राम, मोहन, सुरेश, तो ये जो है ना एक सेम कैटेगरी के प्रॉपर नाउन हुआ। ये सब लोग मिलकर के क्या बना रहे हैं, बॉयज। जैसे सीता प्रॉपर नाउन हुआ, अब सीता जो कि गर्ल्स है, तो इसी में सेम कैटेगरी के जैसे सीता, गीता, बबीता, पपीता, रीता, ये सब जो है तो वो गर्ल्स हो रही है। जैसे वीर सर, धनंजय सर, विकास सर, तो ये सेम कैटेगरी के हैं। तो ये सारे मिलकर के क्या बना रहे हैं, आपके एक टीचर्स, ठीक है ना। जैसे कि पटना, आरा, मुंबई, तो ये सब जो है प्रॉपर नाउन है, जो कि सिटीज के नाउन, ये सब मिलकर के क्या बना रहे हैं, हमारे सिटीज बना रहे हैं। तो ये अब इसका हो गया एक्सेप्ट। तो इस तरीके से आपने अब समझा कि प्रॉपर नाउन। अब जैसे देखो आप जो है आपका एक्सरसाइज, यहाँ पे जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में देखो आप, एक्सरसाइज में है कि प्रॉपर नाउन को, प्रॉपर नाउन दे रखा है, उसको करेक्ट कॉलम में बनाना है, कॉमन में बी में। अब जैसे देखो पहला है कि प्रेम, अजहर, विनय। तो अब आप देख रहे हो बाबू कि प्रेम, अजहर, विनय, ये सब जो है एक नाम है, किसका नाम है, बॉयज के, लड़कों के नाम है। तो इसका कॉमन नाम क्या हुआ, बॉयज। देखो तो पीछे बॉय है कि नहीं है, कॉलम बी में बॉय है। वैसे ही कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, ये सब चीज़ क्या है, टूथपेस्ट के नाम है। तो ये देखो तो यहाँ पे दे रखा है कि नहीं, टूथपेस्ट। यमुना, एमेजन, ताप्ती, तो ये यमुना, एमेजन, ताप्ती, ये सब किसके नाम है, रिवर के नाम। तो यहाँ पे कॉलम बी में ऑलरेडी रिवर दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि ये सब जो है जनरली सब कुछ दे रखा है, आपको मैच करना है। तो आप होमवर्क भी तो किया करो। हम सारा कुछ यहाँ पे आपको तो सोल्यूशन करा नहीं सकते हैं। अगर हम ही सारा कुछ कराते रहे तो आप फिर क्या करोगे। तो आप हम एक आपको बता दें कि ये सब जो है वो हमारे बॉय हो गए। तो इस तरीके से आपको मिलाते जाना है। अब देखो दूसरा है हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो ये चीज़ भी हमने आपको, जब हम अभी वीडियो में भी बताया हमने कि जब हमने आपको स्टार्टिंग में हमारा जब चालू हुआ था तो 6, 7, 8 का जो नाउन एंड नंबर चला था, तो वहाँ पे हमने आपको बताया भी था काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो अब जैसे देखो काउंटेबल नाउन, तो इसका डिफिनीशन होता है छोटू कि अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड। अ नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। जैसे बॉयज, गर्ल्स, बॉय, बॉयज हो गए हमारा एग्जाम्पल में, गर्ल्स हो गया, आर्मी हो गए, तो ये सब चीज़ को काउंट कर सकते हो। ये हुआ एक्सेट्रा। दूसरा होता है हमारा, इसका दूसरा टाइप है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसका जो हमारा डिफिनेशन है, a noun that cannot be counted, counted is called uncountable। एक नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। अब जैसे कि इसमें मनी हो गया, शुगर हो गया, राइस हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, हनी हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं। तो अब यही चीज जो है यहाँ पे दे रखा है। अब देखो काउंटेबल नाउन का प्लूरल पॉसिबल है, काउंटेबल नाउन का प्लूरल पॉसिबल है, ठीक है ना। जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज हो गया, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स हो गया। तो ये काउंटेबल नाउन का प्लूरल पॉसिबल है, इसके साथ नंबर सफिक्स लग सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है। अब देखो आपको जो एक्सरसाइज सी दे रखा है, ठीक है ना, एक्सरसाइज सी में अब आप देखोगे, क्योंकि हम हर एक एक्सरसाइज आपके क्लासेस में हम कराते जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि प्रॉपर तरीके से फेयर करते जाना है बाबू। तो अब जो एक्सरसाइज सी है वहां पे करना क्या है कि काउंटेबल को हमें सी का लिखना है, काउंटेबल को सी
अनकाउंटेबल को आपको पता ही चला होगा कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि अनकाउंटेबल को हमें क्या लिखना है, यू। तब जैसे ग्रास है, ग्रास को आप काउंट कर सकते हो, कोई बोलेगा कि काउंट कर सकते हैं तो भाई उसके लिए काउंटेबल होगा, अदरवाइज अनकाउंटेबल, मेरे लिए तो अनकाउंटेबल होगा, तो यू केवल हम लिखेंगे, ठीक है ना। वैसे ही दे रखा है कि कंप्यूटर, कंप्यूटर को काउंट करोगे, बिल्कुल काउंट कर सकते हो, तो ये हो गया काउंटेबल, यानी सी लिखोगे। बास्केट को काउंट कर सकते हो, तो इस तरीके से यहाँ पे आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है ना। जूस, जूस जो है लिक्विड, लिक्विड को तो आप काउंट नहीं कर सकते, तो जैसे ही जूस आएगा वहाँ पे क्या लिखोगे, अनकाउंटेबल, ठीक है ना। वाटर आएगा अनकाउंटेबल, तो इस तरीके से आप आसानी से इसे कर सकते हो। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा खत्म। अब हम इसका नेक्स्ट जो कि लास्ट टॉपिक है, कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एक चीज ध्यान देना, कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं कि जिसे अपने सेंस से, हमारे जो 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस है हमारे, 5 सेंसेस कौन कौन है आपको पता है। 5 सेंसेस हमारे की आई, नोज, टंग, स्किन, ठीक है। तो अब देखो हमने लिखा कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको दो पढ़ना है यहाँ पे। तो कॉन्क्रीट नाउन का डिफिनेशन लिखा है कि कॉन्क्रीट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ द फिजिकल फेनोमेना। फिजिकल फेनोमेना यानी कि जो आप घटना को देख सकते हो, ठीक है ना, जिसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो आपके सेंसेस से। कॉन्क्रीट नाउन्स आर द नेम ऑफ फिजिकल फेनोमेना विच कैन बी ऑब्जर्व विथ सेंसेस, जो कि अपने सेंसेस से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आपके जो 5 सेंसेस होते हैं कौन कौन, आई, नोज, ईयर, टंग और ये स्किन होता है, इनसे जिसको ऑब्जर्व कर सकते हो फिजिकल फेनोमेना। वैसे फिजिकल फेनोमेना वैसे यानी जो दिखाई देने वाले काम है, कार्य हैं, गतिविधियां हैं, जिसको आप इन 5 सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको हम कहाँ रखते हैं, कॉन्क्रीट नाउन में, ठीक है ना। और जितने भी ये 4 नाउन है कौन कौन, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और काउंटेबल, ये मटेरियल नाउन, ये जो 4 नाउन आते हैं वो हमारे इसमें कॉन्क्रीट नाउन में आता है। और एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है कि हमारा अलग आता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल और मटेरियल नाउन वो कॉन्क्रीट नाउन में आता है, जनरली याद कर लो। तो ये हुआ डिफिनेशन की कॉन्क्रीट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ द फिजिकल फेनोमेना विच कैन बी ऑब्जर्व विद द सेंसेस, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, वाटर, बॉस एक्सेट्रा। अब जैसे हमारा दूसरा हुआ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, छोटू, तो बस जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ नाउन, नेम्स ऑफ नाउन आर द नेम्स ऑफ फिजिकल फेनोमेना which cannot be observed with the senses। यानी जिसको हम अपने सेंसेस से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, केवल हम उसको फील कर सकते हैं, ठीक है ना। केवल फील कर सकते हैं हाँ ये चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपका एग्जांपल होगा ऑनेस्टी, डार्कनेस, काइंडनेस, लव एक्सेट्रा। ये सब चीज आप अपने फिजिकल, अपने सेंसेस से आप इसको फील नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, केवल आप फील कर सकते हैं ये सब चीज। तो जिसको आप फील कर सकते हो वो आगे हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। आप बस एक चीज ध्यान रखना कि जो प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, ये 3-4 आते हैं किसमें, कॉन्क्रीट नाउन में। अब बाकी जो बचा वो किसमें आएगा, मटेरियल, सॉरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब देखो, मार्क द कॉन्क्रीट नाउन एच सी। कॉन्क्रीट नाउन को अब एक्सरसाइज जो है हमारा डी है, तो अब हम एक्सरसाइज देखते हैं छोटो। तो एक्सरसाइज जो कि हमारा डी है उसमें देखो, इसमें कॉन्क्रीट नाउन को सी से मार्क करना है और जो है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको ए से मार्क करना है, ठीक है ना। कॉन्क्रीट नाउन को हमें सी से एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन को ए से करना है। तो अब देखो, फैन जो कि हमारा इसको फिजिकल सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकते नहीं है, ऑब्वियस कर सकते हैं, तो हमारा हुआ सी। क्लॉक को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लेवरनेस एक हुआ हमारा क्लेवरनेस, इसे आप तो फिजिकल सेंसेस से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, तो ये हमारा हुआ अब्स्ट्रैक्ट नाउन ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद टिक द एप्रोप्रिएट कैटेगरी, और देखो कॉमा में IES भी लिखा है प्लूरल बना के कि एक से ज्यादा भी कैटेगरी हो सकते हैं, उसमें टिक करना है कि विच
ईच नाउन बिलोंग्स, जिसमें हर एक नाउन बिलोंग करता है। अब जैसे कोलंबिया, कोलंबिया देखो एक सिटी का नाम है ना, तो ये तो हुआ प्रॉपर नाउन और काउंटेबल नाउन भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अटेंशन, अटेंशन आपको क्या होगा, अटेंशन जो कि अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है, अमूल जो है कंपनी का नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको कर सकते हो। अब जैसे कि शुगर है हमारा, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो है एक्सरसाइज बाबू 4 जो है, चैप्टर 4 जो है अब खत्म हो गया। अब देखो हमारा जो एक्सरसाइज 5 है, एक चीज ध्यान दो, एक्सरसाइज 5 है वो हमारा है नंबर। एक्सरसाइज जो 5 है वो हमारा नंबर है। हम ये चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ाते क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, बस एक कॉन्क्रीट नाउन जो था इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, इस वजह से हमें ये चैप्टर हमने आपको पढ़ाया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 जिसका जो कि है हमारा नंबर, ये भी हमने आपको पहले भी बोल चुका, अभी भी बोल रहा हूँ कि ये क्लासेस जब स्टार्ट हुई थी, जब हमने क्लास स्टार्ट किया था उसी समय ऑनलाइन वीडियोस में पहले दूसरे क्लास में हमारा क्लास 6, 7, 8 का जो कि चला था, क्लास 6 का, 7 का एंड जो 8 का चला था वो नाउन एंड नंबर था, नाउन एंड नंबर। तो उसमें हमने आपको एकदम थोरली एक्सप्लेन करके बताया था, याद करो, कि कैसे सिंगुलर से हमें प्लूरल में इंटरचेंज करना है, सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं, प्लूरल नाउन किसे कहते हैं। तो इस वजह से आप जाना दिव्य भास्कर पब्लिक स्कूल यूट्यूब पे, वहाँ पे वीडियो वाले स्लाइड पे क्लिक करना और वहाँ पे जो नीचे जाओगे तो वहाँ पे आपको सारे वीडियोज जो है नाउन एंड नंबर के दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप नंबर भी वहाँ पे जाके आसानी से पढ़ सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बस वही करना है आपको, कमेंट में जाकर के क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है ना। ऐसे तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए क्योंकि आपके जो बुक में जितने रूल्स दिए हुए हैं हमने उससे ज़्यादा रूल्स आपको ऑलरेडी उस वाले वीडियो में बता रखे हैं, ठीक है। बाकी आपको जा करके उसमें देखना है, कोई प्रॉब्लम होगा आप कमेंट को मेंशन करना है। अब जब नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको अब राइटिंग सेक्शन में लेकर के चलेंगे, जहाँ पे हम आपको एसे वगैरह लिखवाएंगे और उसके बाद डायरी राइटिंग, एप्लीकेशन वगैरह चीज़। तो यहाँ से और एक चीज़, आपका जो एसे 1 का एग्जाम होने वाला है, एसे 1 का, वहाँ पे लेसन 1 to 5 आ रहा है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और हमने जब राइटिंग सेक्शन में चलेंगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन, डायरी राइटिंग, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट वगैरह लिखवाएंगे। तब तक आप वीडियो ये लेसन 5 का भी जाकर के एक बार फिर से आप रिकॉल कर लेना। लेसन 5 का जो नाउन एंड नंबर है उसे आप एक बार देख लेना। और ये जो सारी एक्सरसाइज है ABCDE तक, वो सारी एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जाकर के कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तब तक लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।